ये हैं पंडित महेश शर्मा जी। आपके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अतः मैं आज इनका साक्षात्कार ले रहा हूँ। श्री महेश जी, आप कृपया अपना परिचय दें। मेरे फादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कई बार जेल गए। कई बार जेल गए और मेरे फादर के दो भाई अलग थे, नवल किशोर और रूप किशोर, वो भी जेल गए। और हमारा जो है मानपुर में होटल था, वो भी सरकार ने पूरा कर लिया। श्री रामअवतार दीक्षित और मेरे फादर संग मतलब आंदोलन में काम किया, जेल भी गए हैं। और इनके फादर का बहुत त्याग था सेनानियों में, और कुछ सेनानी परिवार में उनकी सेवा करते थे। जो मतलब सेनानी बंद हो जाते थे जेल में, उनके परिवार के देख करना ये लोग काफ़ी मदद करते थे। ये पंडित रामअवतार दीक्षित जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आप उनके साथ कभी रहे हैं? उनके जो पिताजी थे मुझे अच्छी तरह जानते थे। मेरे फादर साहब जेल गए, बाद में मेरे अच्छे उनसे संबंध रहे। मेरा रिश्ता उनसे बहनोई का भी रिश्ता है, वो मेरे बहनोई थे, मैं उनका साला हूँ। अच्छा, कोई ऐसा कार्य जो आपको याद हो रामअवतार दीक्षित जी स्वतंत्रता सेनानी का, जो मुरादाबाद में समाज कार्य, समाज सेवा या और कोई मीटिंग्स में आना जाना, मीटिंगों में भाग लेते थे, लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर आना जाना? मतलब हर 15 अगस्त पर 2 अक्टूबर तक दीक्षित जी आते थे। गवर्नमेंट उनको सम्मान करती थी और काफ़ी उनका सम्मान करती थी, काफ़ी इज्जत करती थी। मेरे पिताजी को कई बार सम्मान किया। अब आपका मुरादाबाद में ये आज कार्यक्रम हुआ 16 सितंबर 2023 को, इनके 100 साल पूरे हुए थे। उस उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम हुआ, तो आपको इस संबंध में कुछ कहना है? आप भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। ये फंक्शन इतना बढ़िया हुआ है, खूब अच्छा। ये उनके परिवार के बच्चों की मेहनत है, जो इतनी भारी भीड़ और लोगों ने खूब रुचि लेकर इस फंक्शन को कामयाब बनाया। क्या ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी? ऐसे कार्यक्रम करने से नई पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी, और मुझे लगता है ये लोग अब बड़े पैमाने पर लोग करेंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन में 13 तरह की स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ हैं। रानी लक्ष्मीबाई है, मंगल पांडे है, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव जी की मूर्ति है, और बहुत सारी हैं, सुभाष चंद्र बोस की है। इन मूर्तियों को देखने से आप सभी को प्रेरणा मिलती है। क्या आप ये प्रेरित करेंगे कि नए पीढ़ी के बच्चों को यहाँ आना चाहिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियों को पढ़ना चाहिए? जितने भी यहाँ विद्यालय हैं, मैं वहाँ यहाँ के प्रधानाचार्यों से प्रार्थना करूँगा कि अपने बच्चों को यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को मतलब भेजें, और इनकी जो मूर्तियाँ हैं उनसे प्रेरणा लें, उनके अंदर देश के प्रति देशभक्ति की भावना मतलब उनके अंदर जागृत हो। आप समझते हैं कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए? हमेशा होने चाहिए, और ये बहुत बढ़िया और अच्छा काम अचल दीक्षित, धवल दीक्षित ने बहुत अच्छी लोगों को प्रेरणा दी कि लोग ऐसे कार्यक्रम आगे करते रहें। वो मेरे पिताजी थे, मेरा नाम अचल दीक्षित है, मेरे पूज्य पिताजी रामअवतार दीक्षित जी, और मेरी माताजी का नाम श्रीमती माया दीक्षित जी। आप मुरादाबाद से ही आए हैं कि बाहर से आए हैं? मैं पहले मुरादाबाद में रहता था, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। अब मैं दिल्ली रहता हूँ, तो दिल्ली से हर फंक्शन में यहाँ आता हूँ। आज तो विशेष रूप से आया हूँ। आपकी भावनाओं का बहुत बहुत सम्मान। आप मुरादाबाद में किस स्थान पर रहते थे? मैं मुरादाबाद में पानदरिया पर रहता, जहाँ सन 42 में गोली चली थी। अच्छा, सन 42 में जहाँ पानदरिया में जगदीश नाम का एक लड़का जो है शहीद हो गया था आंदोलन में ही। जी हाँ, जी हाँ। आप उसी समय वहाँ पर, आपकी क्या मकान था, दुकान थी, क्या? मेरी दुकान भी थी, मेरा मकान भी था। अच्छा, वो मकान आपने अब बच्चे आपके कार्य कर रहे हैं? बच्चे कार्य कर रहे हैं। अब आप खुद क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं, तो नई पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश? मैं नई पीढ़ी से ये कहूँगा कि जो हमारे बुजुर्गों ने काम किए हैं उनसे प्रेरणा लें, और यहाँ जितनी मूर्तियाँ उनको देखें, और देशभक्ति की भावना उनके अंदर स्वतः ही जागृत होगी, और स्वतंत्रता को बनाए रखें। स्वतंत्रता को बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। इसका भी मैं अपने परिवार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार। ये हैं श्री महेश चंद्र शर्मा जी, फिलहाल निवासी मुरादाबाद, दिल्ली। फिलहाल आप दिल्ली का अपना पता बता दीजिए। दिल्ली में हर्ष विहार में रहता हूँ, मंडोली जेल के पास। हर्ष विहार में मंडोली जेल, मझोली रोड, मंडोली जेल के पास आप रहते हैं। और आप भावना के वजह से 15 अगस्त 26 जनवरी और जो कोई कार्यक्रम यहाँ होता है उसमें यहाँ पधारते हैं, अपने जेब से अपना किराया खर्च करते हैं, और यहाँ से फिर वापस अभी आप मुरादाबाद में रुकेंगे, वापस जाएंगे? अभी सीधा दिल्ली जाऊँगा। अभी वापस इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारे थे। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भावनाओं का धन्यवाद।